नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत जितने भी कंपटीशंस हैं रेलवे से संबंधित, उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जापान का नागासाकी स्थित है। जापान का नागासाकी जो स्थित है वो क्यूश द्वीप पर है। क्यूश द्वीप पर स्थित है नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है। ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा दी है वो प्रमुख गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ल टावर स्थित है। पर्ल टावर जो स्थित है शंघाई में, चीन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र जो कहलाता है क्रेटर कहलाता है। क्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोटेक पार्क अवस्थित है। बायोटेक पार्क जो अवस्थित है वो लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नवा मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म तथा ऋषत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, जो हैं धार्मिक व्यक्ति के दायित्व या स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतः मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सर्वाधिक वर्षा जो अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय पर अंकित की जाती है या विषुवत रेखीय पर अंकित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखबारी कागज का उत्पादक देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी कियांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है, चीन की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर फसल है। भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी थे ये ऋग्वेदवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्र के पश्चात ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित हैं, अग्निदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, ऋग्वेद से संबंध है होता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो उपयुक्त है फलों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी है। भूमध्य सागर की जो कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे की खान है। किम्बरले हीरे की खान है जो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने की खान है। जोहान्सबर्ग जो है सोने की खान है, दक्षिण अफ्रीका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लोह युग जो जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अंतरंजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम जो खोजा जा सकता है सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है शूल्व सूत्र है। शूल्व सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कहाँ कही जाती हैं? वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ जो कही जाती हैं ब्राह्मण ग्रंथ में कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रयी नाम है। त्रयी नाम जो है 3 वेदों का नाम है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भूमध्य सागरीय जलवायु जो उपयुक्त है फलों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो विषय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर की कुंजी है। हीरे की खान है किम्बरले में, दक्षिण अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। सोने की खान है जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुष मेद का जो उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद एवं जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मंतवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मंतवंतर और वंशानुचरित संकेतक जो है प्राणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणों की संख्या 18 है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कौन सा सर्प था जो रस्सी के तरह यूज हुआ था? वासुकी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी होती है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी होती है, ये 111.3 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहा जाता है 118 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है और ये 1884 में निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल जो स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाई कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को जो अलग करता है एलिफेंटा पास करता है, एलिफेंटा पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो कहलाती है गोरे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो मूलतः जानी जाती है वो जय संहिता में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भागवत मूलतः लिखी गई। श्रीमद् भागवत जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य का सही क्रम है। वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेत माधव से संबंधित ऋषि जो थे जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है वो ऋषि गौतम थे, ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय कहलाता है। ये सूत्रकाल कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। मौसम विज्ञान में मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। सबसे व्यापारिक नदी है राइन नदी, वेस्ट है। जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि है। हीरे की खान किम्बरले है दक्षिण अफ्रीका में, सोने की खान जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज व्यवस्था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे केकय्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर विरोधी समझा जाता था, अंग और मगध को समझा जाता था। धुर विरोधी, आर्य संस्कृति का धुर विरोधी समझा जाता था अंग और मगध को उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युगीय सभा थी मंत्री परिषद, वैदिक युगीय सभा थी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप जो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है उसमें स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है उसमें पंबन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे ज़्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ज्वारों के बीच समय अंतर है। 2 ज्वारों के बीच जो समय अंतर, ज्वार भाटा जो होते हैं उसमें 2 ज्वारों के बीच जो समय अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट का होता है। 12 घंटा 26 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ हैं। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ जो है नीलगिरी पहाड़ी में है। नीलगिरी पहाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। पृथ्वी पर वस्तु का भार जो सबसे अधिक है ध्रुवों पर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राबोली ज्वालामुखी कहलाता है, जहाँ से प्रकाश की तरह ज्वालामुखी निकलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें कहा गया है कि पुत्री ही सब दुखों का कारण है और पुत्री परिवार का रक्षक है? ये कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या कहा गया है? पुत्री ही सब दुखों का कारण है और पुत्र ही परिवार का रक्षक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता था शिरमण नाम से जाना जाता था। शिरमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यात्म के विषय में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। किसमें? कठोर उपनिषद में मिलता है। अध्यात्म के विषय में यम और नचिकेता का जो संवाद मिलता है कठोर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। बृहस्पति पर्वत का जो उदाहरण है नीलगिरी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले पता चलता है। भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले जो पता चलता है अधिकेंद्र पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ स्ट्रीम व लैब्राडोर जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म है और लैब्राडोर जलधारा जो है ठंडी है, ये ठंडी होती है और अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। अंगूर उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है और मछली पालन को पीसीकल्चर के अंतर्गत है इसका पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्नियो द्वीप समूह स्थित है। हिंद महासागर में है बोर्नियो द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी वो है ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास थी। ये चारों प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन से संबंधित पुस्तकें उपनिषद पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है ब्राह्मण ग्रंथों से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया था वो वासुकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक जो माना जाता है हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के लेखक कौन हैं? मानव भूगोल के जो लेखक हैं फ्रेडरिक रैटजेल हैं। फ्रेडरिक रैटजेल है मानव भूगोल के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्काओं की चमक घटना है। उल्काओं की जो चमक घटना है आयन मंडल की है। आयन मंडल की घटना है उल्काओं की चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माओरी आदिवासी पाई जाती है। माओरी आदिवासी जो पाई जाती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्किमो के बर्फ़ का मकान कहलाता है। एस्किमो के बर्फ़ का मकान जो कहलाता है इग्लू कहलाता है। एस्किमो के बर्फ़ का मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो है अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है धार्मिक सामाजिक धार्मिक संस्कारों की स्थापना,
वसुदेव कुटुंबकम की भावना और कुल वंश गोत्र एक ही वर्ग के शब्द हैं। ये वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है? किस वेद को अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव की संरचना का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव की संरचना का जो उल्लेख सबसे पहले मिलता है गोपथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की संख्या सबसे अधिक देखने को जो मिलती है प्रशांत महासागर में मिलती है, प्रशांत महासागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर जो बना है इंडोनेशिया देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंडानाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? मिंडानाओ द्वीप जो संबंधित है फिलीपींस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं और चरागाहों का देवता जिसे बाद में शूद्रों के देवता के रूप में मान्यता मिली पूषण है। पशुओं और चरागाहों का देवता था शुरू में ये, बाद में इसको शूद्रों के देवता के रूप में मान्यता मिली है, पूषण को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे देवताओं का पुरोहित माना जाता है? किसे देवताओं का पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1924 ईस्वी में हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? सुएज नहर का निर्माण जो आरंभ हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? सुएज नहर जो बनकर तैयारी हुई थी 1869 ईस्वी में हुई थी, 15 साल में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2/3 जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है पूरे संसार की जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो कहा जाता है अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अवंतिका के नाम से जाना जाता? मालवा, अवंतिका के नाम से मालवा को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था जो अब मालवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक था, पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला स्थित है, तक्षशिला जो स्थित है सिंध एवं झेलम के मध्य स्थित है, सिंध एवं झेलम के नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छद्र थी, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो प्रकट हुए थे महाजनपद काल में हुए थे, महाजनपद काल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, अरबों ने प्रयोग किया था सबसे पहले हिंदू शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है बैकाल झील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो स्थित है कैरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है?
नियाग्रा जलप्रपात जो सीमा पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की जो दंतकथाएं संबंधित है उज्जैन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष हुआ। प्रथम मगध सम्राट का जो उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य जो था काशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो राजधानी थी सुरसेना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो थी अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, चेंदी की राजधानी थी सुक्तिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखा प्रदेश में जो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सामान्यतः वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? संसार की अधिकांश वर्षा जो होती है पर्वतीय वर्षा रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक या बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा में बिजली की चमक और बादलों की गरज सुनाई देती है संवहनीय वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माचिनराम है और मेघालय में है। ये हमारे देश में है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माचिनराम मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र जो नहीं था योद्धेय नहीं था गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना की थी। विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली, उसकी स्थापना की थी लिच्छवियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेतक थे। लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है। किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय से सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है ऑर्गन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को जो कहते हैं बहिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत जो कहलाती है ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु दाब सबसे अधिक तब होता है जब वायु होती है, यहाँ पर वायु है ये, तब जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। वायु दाब सबसे अधिक तब होता है जब वायु जो है ठंडी तथा शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद था अस्मक था, अस्सक या अस्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो स्थित है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी थी गिरिविजय राजगृह मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो था अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किया। मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार जो किया था शिशुनाग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान रहती है
भूमध्य रेखा है। वह अक्षांश रेखा है जिस पर दिन और रात की अवधि समान रहती है, 12-12 घंटे के होते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो लगभग होती है 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या जो है 179 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को जो कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम के नाम से जो जाना जाता है वो महापद्मनंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, मौर्य ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश और तथा सुगवंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो संबंधित था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समसामयिक हैं, समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप एवं ज्वालामुखी का एक क्षेत्र जो रिंग ऑफ फायर कहलाता है वह कहाँ पर है। प्रशांत महासागर के निकट है। भूकंप एवं ज्वालामुखी का एक क्षेत्र जो रिंग ऑफ फायर कहलाता है वह प्रशांत महासागर के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप को नापा जाता है, भूकंप मापी द्वारा नापा जाता है भूकंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबिया प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहती है। काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है, पिंडक ब्लॉक के पहाड़ का एक उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के थे। सबसे पहले सिक्के चांदी के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध और प्रसेनजीत के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है भरहुत के स्तूप से मिलता है। बुद्ध और प्रसेनजीत के मध्य वार्तालाप का जो वर्णन मिलता है भरहुत के स्तूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य में बिंबिसार को किस उपनाम से पुकारा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार को जो पुकारा गया है श्रेणिक के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध के जीवन से जो संबंध था कौशल और मगध राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है पृथ्वी का औसत घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में जाने जाते थे। 300 करोड़ वर्ष पहले जितने भी महाद्वीप हैं पृथ्वी पर वो एक विशाल महाद्वीप के रूप में जाने जाते थे। इसे किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया नाम से इसे जाना जाता था, पेंजिया नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप किसके कारण आता है। भूकंप जो आता है क्रस्ट या भूपृष्ठ में होने वाले हलचलों के कारण आता है। क्रस्ट या भूपृष्ठ में होने वाले हलचलों के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के कारण पृथ्वी पर जो दरारें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं। भूकंप के कारण पृथ्वी पर जो दरारें आती हैं उन्हें फॉल्टस या भ्रंश कहते हैं। फॉल्टस या भ्रंश उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था। जब यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया
तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? नंद वंश का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान ने कब भारत छोड़ा? सिकंदर महान ने जो भारत छोड़ा 325 ईसा पूर्व में छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहली बात तो ये। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। इस कारण से सिकंदर को सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कितने वर्षों में पूरा हुआ? ताजमहल जो पूरा हुआ था 20,000 व्यक्तियों ने किया था और 22 वर्षों में पूरा हुआ था। 22 वर्षों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के नीचे तरल रूप में स्थित तत्वों के ठंडे होकर जमने से बनने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? पृथ्वी के नीचे तरल रूप में स्थित तत्वों के ठंडे होकर जमने से बनने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टान या प्राथमिक शैल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र का ताप कितना है? पृथ्वी के केंद्र का जो ताप है 5000 डिग्री सेल्सियस है, पृथ्वी के केंद्र का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वूलर झील कहाँ स्थित है? वूलर झील जो स्थित है कश्मीर में स्थित है वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान की मुख्य नदी है? भूटान की मुख्य नदी संकोश है। भूटान की मुख्य नदी संकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? व्यास नदी तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान का शिक्षक गुरु कौन था? सिकंदर महान का जो शिक्षक या गुरु था अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने तथा आहत हो जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो में मंदिरों की संख्या 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरी में कौन सा मंदिर है? पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार में है? चार मीनार में 4 द्वारे तथा 4 मीनारें हैं। 4 मीनार हैदराबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा का निर्धारण करता है 38वां अक्षांश करता है। 38वां अक्षांश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल की खेती करने के लिए किस प्रकार की मृदा आदर्श है? चावल की खेती करने के लिए जो मृदा चाहिए वो मृत्तिका में चाहिए, मृत्तिका में मृदा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज जो की थी अहमद सैन ने की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। लुम्बिनी इस समय नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गृह त्याग के रूप में जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का अर्थ जो होता है प्रज्ञावान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जो जाना जाता है गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था सबसे पहले उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है हरिकेन्स है। अटलांटिक महासागर में जो चक्रवाती तूफान उठते हैं वो हरिकेन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड इंडियन प्रमुख जाति है? रेड इंडियन जो प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटकामा मरुस्थल स्थित है? अटकामा मरुस्थल जो स्थित है चिली में है और दक्षिण अमेरिका में है। ये चिली देश में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ जो बहती हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप
जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या प्राण त्याग किए थे? कुशीनगर में किए थे और वहाँ वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र राज्य में हुआ था? मल्ल के गणतंत्र राज्य में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की वर्षा ऋतु जो बिताई थी वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था? दो राज्य थे, कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का समकालीन मगध का शासक कौन था? गौतम बुद्ध का समकालीन मगध का जो शासक था बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए जो शासक उत्तरदायी था बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है, प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है, तारापुर है और महाराष्ट्र में है ये। परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र तारापुर में और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि जो उदाहरण है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल अलग करता है, इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय जल का तापमान है, महासागरीय जल का तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है, महासागरीय जल का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था उनको ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया जो था पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ था? बौद्ध धर्म में बैल का संबंध जो था बुद्ध के जन्म से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो संबंधित थे शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? किस राजवंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? मौर्य और सम्राट अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थल एवं समुद्र से समीर बनने का क्या कारण है? थल एवं समुद्र से समीर बनने का जो कारण है संवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टर बनता है, क्वार्टर जो बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें जो चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल तैयार किया जाता है, भारी जल जो तैयार किया जाता है ट्राम्बे महाराष्ट्र में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जो भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ पर है? सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वो है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रथम उपदेश या धर्मोपदेश प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, मृगदाओं में दिया था, ऋषिपत्तन में दिया था, यानी सारनाथ के ये तीनों नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील लैगून झील स्थित है। चिल्का झील लैगून झील जो स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है चिल्का झील लैगून झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ? विश्व में पहला स्थापित बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकराना संगमरमर की खाने हैं। मकराना संगमरमर की जो खाने हैं राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले तेल कूप था। भारत में सबसे पहला तेल कूप जो था डिगबोई में हुआ था और असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन के राज्य काल में कौशाम्बी आए थे बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो संबंधित थी कोलिय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाल कलाम थे। अलाल कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे अलाल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी है दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कौशाम्बी है, ये उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। और नालंदा में अधिगम का महान पीठ है। बौद्ध अधिगम का महान पीठ है नालंदा में। यूराल पर्वत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सीमा निर्धारण का कार्य करता है? यूराल पर्वत किसकी सीमा निर्धारण का कार्य करता है? एशिया और यूरोप के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिले जो चोटी है रॉकीज या उत्तरी अमेरिका की चोटी है माउंट मैकिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का मृत सागर उदाहरण है। एशिया का जो मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है। वैसे हमारे देश भारत का ही है, ये चेंज होता रहता है लेकिन इस बार चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगोर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से प्राप्ति होती है रेगोर मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जिस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था वो प्रथम धर्म उपदेश है। मृग सहित चक्र द्वारा उत्पन्न हुआ है वो है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।